जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक मुस्लिम सुरक्षा मंत्र और ये मंत्र 3 इसमें काम करता है। एक सुरक्षा घेरा का भी काम करता है, इसका ताबीज़ भी आप बना सकते हैं, भूत प्रेत भी भगा सकते हैं। और एक चौथा प्रयोग ये है कि जिसके शरीर में भूत प्रेत हो उसको अगर इस मंत्र से पानी पढ़ के उसके चारों तरफ अगर एक घेरा बना दे तो वो वहाँ से भाग नहीं पाएगा, भूत उसी घेरे के अंदर रुक जाएगा। कई बार क्या होता है, किसी के शरीर में भूत बुलाने के बाद तांत्रिक को देख के भाग जाता है या उसको निकालते समय भाग जाता है, तो ऐसे समय में भी आप उसको रिंगन करके रख सकते हैं। यह एक बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसको भी आप ये कर सकते हैं, याद करके अपने काम में उपयोग में ले सकते हैं। मित्रों, आपको आज एक मैं बात बताता हूँ, और जो मुस्लिम अगर कोई दर्शक होंगे मेरे, तो उनको भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण होंगी आज की, कि आप लोगों ने बहुत से मंत्र देखे होंगे कि जिसमें शुरुआत में लिखा होता है ओम नमो आदेश गुरु को, बराबर। पर अगर जो मुस्लिम भाई हो वो लोग ओम नमो आदेश गुरु को ना बोलते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर ये शब्द लगा दे और बाकी मंत्र सेम रखे तो भी काम होता है। आपको बता दे रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताएगा पर मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम लोग ओम नमो आदेश गुरु को न बोलते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर ऐसा बोलते हो तो भी चलेगा। शुरुआत हेडलाइन ऐसा आप करना है आपको। ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। था आप लोगों को, सोचिए आज तक किसी ने बताया ये बात, या आप लोगों को मालूम थी ये बात इससे पहले? नहीं थी, पर आज मैं बता रहा हूँ। जो भी मंत्र हो जिसमें ओम नमो आदेश गुरु को आता है उसके आगे आप लोग ओम नमो आदेश गुरु को हटा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोले और बाकी मंत्र कंटिन्यू करें तो भी चलेगा। ये आप ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा दिन रात यही काम है। इसमें हमारा जीवन का 15-20 साल चला गया है इस लाइन में, इसका अध्ययन करते करते। और आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसको भी मैंने कई बार प्रयोग में लिया। और ऐसा भी होता है मित्रों, कई बार क्या होता है कि जैसे अपने अपने हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत से अच्छे तांत्रिक है और बुरे तांत्रिक है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी कुछ नापाक तांत्रिक है जो लोगों को तंग करते हैं। अब नापाक तांत्रिक बोले तो वो नापाक जीन, नापाक जिन्नात ये सब बेच के, खबीज बेच के ये सब तकलीफ देते हैं, तो उनको भी रोकने में ये मंत्र काम करता है। अगर ये आप मंत्र पढ़कर एक मट्टी की हंडी लेंगे, मट्टी की हंडी में आप डालेंगे दूध, उसमें आप डालेंगे देसी शराब, ठीक है, और उसमें डालेंगे अक्षत चावल का, फिर बाद में आप डालेंगे उसमें सिंदूर, गुलाल, बुक्का, और उसमें डालेंगे नींबू। कितने नींबू डालेंगे? 5 नींबू, ठीक है, और उसमें डालेंगे कुछ खीले। अगर वैसे देखा जाए तो अगर आपने उसको 10 नींबू डाले तो बहुत अच्छा है, 10 नींबू और 10 खीले डाल दे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद में इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित कर ले। क्या डालना है आपको उस मटके में? देखो मैं भूल गया था, आपको अच्छे से याद दिलाऊं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। एक मट्टी का मटका लेना है, उसमें दूध डालना है, दूध शराब, और दूध शराब, हाँ, गंगा जल, पानी, ठीक है, ये चीज़ें मिलाना है। और उसमें अक्षत, गुलाल, बुक्का, सिंदूर ये सब डाल के मंत्र पढ़े। नींबू 10 डाल दे, 10 खीले डाल दे, और 21 बार इस मंत्र को पढ़कर उस घर के चारों तरफ ऐसा ऊपर से खड़े होकर नीचे मटके में छेद गिरा देने का। और घर के ऊपर अगर छत हो तो ठीक है, अगर गोल घूम सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस मंत्र को पढ़कर वो नीचे छेद गिरा के अगर आप उस घर को गोल रिंगन बना देंगे तो यकीन मानिए उस घर का सुरक्षा कवच बन जाएगा। उस घर में किसी तरह का भूत प्रेत का साया नहीं आ सकता। कोई भी कितना भी बड़ा मुस्लिम तांत्रिक क्यों ना हो, वो उस घर के अंदर एक भी व्यक्ति का क्या बोलते सर का बाल भी नहीं हिला सकता। छोड़ो
उसका कुछ बुरा करना, लेकिन उसके सर का बाल भी नहीं हिला सकता, उसके घर में कुछ भी नहीं भेज सकता वो। इतना पावरफुल ये मंत्र है। तो आप देखिए, एक ही मंत्र है लेकिन 4-5 जगह काम आ रहा है, 4-5 जगह उपयोग आ रहा है। जैसे जैसे मैंने जो जो उपयोग किया है वो सब मैं आपको याद आ रहा, वैसे वैसे बता रहा था। तो आप लोग समझ गए, इसको आप करिए। और मित्रों एक बात ध्यान रखिए, मंत्र विज्ञान है, ठीक है। ये तंत्र मार्ग कभी जाति धर्म नहीं देखता है, मैं आपको बता दूं। और जाति धर्म देखकर कभी एक साधक नहीं बन पाता। मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मेरे पास मुस्लिम तंत्र भी है, फारसी मंत्र भी है, सभी है। एक साधक को हर तरह के मंत्र रखना है, तभी वो एक तांत्रिक बन पाएगा। अभी एक हिंदू है, अगर उसके सामने कभी मुस्लिम तांत्रिक आ गया तो उससे लड़ेगा कैसे? तो उससे लड़ने के लिए उसके मंत्र भी आपके पास होने चाहिए। तो एक सफल तांत्रिक बनने के लिए कभी धर्म और जाति का भेद कभी ना करें। और मैं तो जाति पात कभी मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा, जाति पात कभी ना माने, एक दूसरे से भाईचारे से मिलजुल कर रहे। क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा, दंगे फैलाने वाले जो लोग होते हैं वो नेता लोग होते हैं। कभी उनके घर का कोई मरा, कभी उनका बेटा मरा, कभी कोई उनका रिश्तेदार मरा, दंगों में नहीं मरा। आप और हम जैसे आम इंसान मरते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा, याद रखना, मेरी एक छोटी सी लिखी हुई लाइन मैं आपको बोल दूँ, संभल जा ए इंसान, क्या? संभल जा ए इंसान, हिंदू मुस्लिम नाम के इस जातिवाद वाले चूल्हे से संभल जा। चूल्हा समझते ना आप? चूल्हा मतलब सिगड़ी बोलो या लकड़ी का चूल्हा बोलो, है ना, चूल्हा जिसमें अंगार जलाते, खाना पकाते, चूल्हा। तो मैंने क्या कहा? हिंदू मुस्लिम नाम के जातिवाद वाले इस चूल्हे से तू संभल जा, कहीं कल ऐसा ना हो जाए, क्या? कहीं कल ऐसा ना हो जाए इस चूल्हे में जलने वाली तुम लकड़ी बन जाओ। क्या बन जाओ? इस चूल्हे में जलने वाले तुम लकड़ी बन जाओ। सही कहा ना? जब तुम इस चूल्हे की लकड़ी बनोगे तब यह चूल्हा ये नहीं देखेगा कि तू हिंदू है या तू मुसलमान। समझ गए आप? तो इसलिए तंत्र मंत्र ज्ञान में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और आपस में भी भाईचारे से मिल के रहना चाहिए। यही मैं आप लोगों से सलाह दूंगा। जितना हिंदुओं का योगदान रहा भारत को आज़ादी दिलाने में, उतना ही मुस्लिमों का भी योगदान रहा है। स्वतंत्र सेनानी में मुस्लिम लोग भी थे, देश के आज़ादी के लिए वो लोग भी लड़े। तो मित्रों ये हमारा देश है, मिलजुल के रहना सिखाता है। कई समाज के लोग होकर भी इतनी शांतता इस देश में है, दूसरे देश में है क्या? आपको तो गर्व होने चाहिए कि ऐसे एक आध्यात्मिक देश में हम हैं, और ऐसे आध्यात्मिक देश में है जहाँ फॉरेनर लोग आकर यहाँ के गुरुओं से दीक्षा लेके तंत्र मंत्र सीख रहे हैं। मित्रों इससे बड़ी और हमारे लिए गर्व की क्या बात होना चाहिए कि विदेशी आ रहे और हमारा तंत्र मंत्र का ज्ञान लेके वहाँ जा रहे, और हम कितने बेवकूफ़ कि यहाँ पे होकर हम हमारी ही विद्या को नहीं सीख रहे, हम हमारे ही विद्या का मजाक उड़ा रहे, और फॉरेनर लोग आके हमारे विद्याओं का सम्मान कर रहे और अपने देश में ले जा रहे। यही बात है मित्रों, विद्या को समझो, उसका अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, और योग्य गुरु के सानिध्य में रह के सब करो। मैं हमेशा बोलता हूँ। अब एक आगे के इसमें मैं आपको मेरे जीवन का एक किस्सा सुनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा है, इस वीडियो में सुना नहीं पाऊंगा। सुनाना तो बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन बनाने जाओ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है ना। तो मंत्र भी आपके स्क्रीन पे है, इस मंत्र को आप लोग अच्छे से याद कर ले। मित्रों मैंने पीर साहब को देखा। पीर, मैं उम्र के 10 साल की उम्र में जब मैं मेरे गुरुजी के आश्रम में था और मैं नीचे ज़मीन में सोता था, मेरे बाजू में थोड़े दूर पे गुरुजी सोते थे 8-10 फीट पे। तो मैंने देखा मित्रों, दरवाजे के नीचे से एक 7-8 इंच का ऐसी गैप थी, और हमारे आश्रम के बाहर ऐसे बम्बू का ऐसा कंपाउंड था, छोटा सा 2.5-3 फीट का, और उसके बाहर ही एक लाइट का पोल लगा हुआ था।
मैंने देखा उस पोल के नीचे एक हरे घोड़े पे, घोड़ा भी कम से कम 10-12 फीट का दिख रहा था मेरे को, और एक घोड़ा भी हरा, और उसके ऊपर जो पीर साहब थे वो भी हरे, हरा ड्रेस, हरी चमड़ी, जो स्किन है वो भी हरी, दाढ़ी हरी, बाल हरे सब। तो वो वहाँ उतरे, वहाँ पे उन्होंने मूत्र विसर्जन किया। मैं देख रहा था कि वो मूत्र विसर्जन किए खंबे के पास, वापस घोड़े पे चढ़े। ठीक है, पीर साहब मूत्र विसर्जन करते नहीं करते मुझे क्या पता, लेकिन मैंने जो देखा खुली आंखों से मैं वही बता रहा। हो सकता है वो उनका कुछ मुझे ऐसे दिखाने का स्वरूप हो, या कोई मुझे संदेश देना चाहते होंगे, वो और बात है। तो उसके बाद में वो घोड़े पे बैठे, और मैं तब तक गुरुजी को उठाए मेरे थे कि देखो ऐसे ऐसे है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी चमड़ी है, हरे कलर की स्किन है, सब बताया। और मैं बोला वो देखो जा रहे मुझे गुरुजी को तब नहीं दिखे वो, लेकिन जब वो एक 10-15 फीट दूर गए तब मेरे गुरुजी को दिखे। तो मेरे गुरुजी ने बोला देख, बोले उनके पीछे मुकुट में एक हरे कलर का ये है क्या, कमल का फूल दिख रहा है क्या? मैं बोला हाँ कमल का फूल है हरे कलर का। तो फिर मेरे गुरुजी बोले वो पीर साहब है, बोले मुस्लिम समाज के पीर साहब है, उनको नमस्कार करो, आशीर्वाद मांगो। तो मित्रों वो जा रहे थे, लेकिन जब मैंने आशीर्वाद ऐसा हाथ जोड़ा, मुझे आशीर्वाद दो, उनके तरफ देखते हुए खुली आंखों से ऐसा जब बोला मित्रों, उन्होंने मेरे तरफ पीछे पलट कर देखा। तो मैंने गुरुजी को बताया मुझे पीछे पलट कर देख रहे। तो बोले तुझे आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। इसके बाद मैं आपको एक किस्सा काल भैरव के साधना का इसके बाद मैं आपको एक किस्सा भगवान काल भैरव के बारे में बताऊंगा। काल भैरव मैंने सिद्ध किया है, मुझे काल भैरव सिद्ध हुए हैं, और बहुत कम उम्र में किया मित्रों। जब लोग कई तरह की साधना करने के बाद, जीवन के 40-50 साल देने के बाद जो साधना करने से डरते हैं, सोचते हैं, वो साधना मैंने जीवन की मेरी शुरुआती दूसरी साधना मेरे गुरु ने दी है, और मैंने सिद्ध भी किया। और काल भैरव जी को सिद्ध करके आज वो मेरे साथ है। उस साधना के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।